गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सभी श्री कमलेश्वर द्वारा लिखित निबंध जॉर्ज पंचम की नाक का अध्ययन करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया गया है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है, दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। प्रस्तुत है निबंध का संक्षिप्त में सार और व्याख्या। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थीं। रोज रोज अखबारों में उनके शाही दौरे की खबरें छपती थीं। एलिजाबेथ की दर्जी उनके वेशभूषा को लेकर बहुत परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट सिलवाया है जिस पर 400 पाउंड का खर्चा आया है। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गईं। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर आने वाली है उसके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। सड़कें जवान हो गईं, इमारतें सुंदरियों की तरह सज गईं। डियर स्टूडेंट्स, अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थीं, परंतु जैसे कि होता है कि राजनीतिक आंदोलनों का कोई हल नहीं निकल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहना देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन ये हादसा हो गया। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल ये था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज पंचम की नाक ना दिखी तो ये अपनी नाक काटने जैसा होगा। डियर स्टूडेंट्स, देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशवरा हुए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलवाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था। उसने हुक्कामों के चेहरों पर बदहवासी देखी, आंसू देखे। तभी उसने आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इसकी लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। हुक्कामों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ गईं। आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका। हुक्काम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर खोज निकालूंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? ज़रूरत है खोज करने की, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। इसी से आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार ने एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान ढूंढ आया, परंतु वह कीमती पत्थर ना मिल सका। उसने कहा, ये विदेशी पत्थर है। डियर स्टूडेंट्स, सभापति ने तैस में आकर कहा, हम पर नालत है। जब हम विदेशों की सारी चीज़ें अपना चुके हैं तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा? मूर्तिकार चुपचाप खड़ा रहा। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में विचार कौंधा। उसने अखबार वालों तक खबर ना पहुंचने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी हैं, उनमें से किसी की भी नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो उसे काट कर लगा दिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा कि ये काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौशजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोलीं। फिर गुजरात गया, वहाँ गांधी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलीं। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में
शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद उनमें से किसी की नाक फिट बैठ जाए, परंतु उन सब की नाकें भी बड़ी मिली। डियर स्टूडेंट्स, राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जॉर्ज पंचम की नाक वाली लाट के लिए मलमल कर नहलाया गया, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा 40 करोड़ 40 जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। और इजाज़त दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया, नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम में की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी भी उद्घाटन सभा, अभिनंदन मानपत्र देने या स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों, नाक तो एक ही चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। धन्यवाद।